हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। जय हिंद भाई लोग, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ भाई बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में हम संसद पर आ गए हैं, पार्लियामेंट पर आ गए हैं भाई। तो भाई बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस प्यारे से गुरुकुलम प्लेटफॉर्म पर। तो आ जाइए, चलिए स्टार्ट करते हैं। संसद के बारे में बताने से पहले पहले थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाए, फिर हम संसद पर आते हैं। ठीक है, पहले लिखते हैं विधायिका के बारे में जानते हैं। विधायिका सॉरी, ये वाला मार्कर थोड़ा कम काम कर रहा है, दूसरा वाला लिख लेते हैं। विधायिका विधायिका संसद से पहले थोड़ा विधायिका के बारे में जान लेते हैं, फिर देखते हैं सब कुछ थोड़ा बेसिक हो जाए, फिर संसद पर आते हैं। संसद की कितनी सदन होती है भाई? 2 सदन, एक लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बारे में वर्णन करने वाले हैं, उससे पहले थोड़ा बेसिक्स हो जाए। ठीक है, विधायिका क्या होती है, क्या बोलते हैं उसको? विधायिका को बोलते हैं लेजिस्लेचर। ठीक है, तो एक विधायिका की बात होगी। भाग 5, भाग 5 के अंदर क्या क्या है? 3 भाग हैं। भाग 5 भाग 5 5 के अंतर्गत भाई, 5 के अंतर्गत पढ़ते हैं 3। पहले कुछ बेसिक्स हो जाए, फिर बढ़ते हैं आगे। पहले भाई ये कार्यपालिका। कार्यपालिका, विधायिका एंड लास्ट आपका न्यायपालिका। न्यायपालिका, ठीक है साथियों। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका के आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक हैं? तो भाई कार्यपालिका के आर्टिकल्स हैं 52 से 78 तक। कहाँ से? 52 से 78 तक। 52 से 78 तक जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं 52 से 78 तक कार्यपालिका के, और 79 से 122 तक। हाँ, 79 से 122 तक है विधायिका के। और फिर भाई साथियों इसके बाद 124 से 147 तक है न्यायपालिका के। ठीक है, तो सबसे पहले संसद में कुछ बेसिक जान लेते हैं। विधायिका भाग 5 में है, कार्यपालिका 52 से 58, विधायिका 79 से 122 तक आर्टिकल, न्यायपालिका 124 से 147 तक। ठीक है, अब हम विधायिका के बारे में जानते हैं। पहले भी बता चुका हूँ, विधायिका जो कानून बनाती है। ठीक है साथियों, विधायिका जो कानून बनाती है। विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है, एक्ट बनाती है विधायिका। एक मिनट साथियों, कानून बनाती है। क्या करती है? कानून बनाती है विधायिका। केंद्र की विधायिका क्या है? संसद। आ गए ना भाई, थोड़ा बेसिक, फिर उसके बाद संसद पर ही उतर आए। केंद्र की विधायिका कौन है भाई? कानून बनाती है, मैंने बताया था पहले। केंद्र की विधायिका संसद है। कौन है? संसद। केंद्रीय विधायिका बात करें अगर, केंद्रीय विधायिका की, केंद्रीय विधायिका कौन है? कौन है साथियों? क्या बताया? संसद है केंद्र की विधायिका। और संसद के कितने सदन हैं? 2। ठीक है, संसद। और संसद की मैंने क्या बताया? संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। एक होता है लोकसभा निम्न सदन, एक होता है राज्यसभा उच्च सदन।
राज्यसभा आर्टिकल 80 में है और लोकसभा आर्टिकल 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम लोकसभा को क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद राज्यसभा को क्लियर करेंगे, ठीक है। संसद के कितने सदन हैं बता देता हूँ। संसद के सदन कितने हैं साथियों? 2, एक लोकसभा एंड दूसरा राज्यसभा। इसको बोलते हैं उच्च सदन और इसको बोलते हैं निम्न सदन, ठीक है। केंद्र की विधायिका कौन है? संसद। और संसद की कितने सदन है? 2 ही सदन। द्विसदनात्मक संसद है। द्विसदनात्मक मतलब संसद के 2 सदन है, एक लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा आर्टिकल 81 में है, आर्टिकल 81 में लोकसभा है एंड हमारी राज्यसभा आर्टिकल 80 में है। आर्टिकल 80 में कौन है भाई? राज्यसभा है, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा बेसिक जाना, फिर उसके बाद संसद पर आ गई है। संसद के सबसे पहले संसद में लोकसभा के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद राज्यसभा के बारे में जानेंगे। तो आज की वीडियो में पहले लोकसभा के बारे में, फिर उसके बाद जो वीडियो उसमें स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर के बारे में, फिर आगे राज्यसभा के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज लोकसभा रहेगी, संसद के अंतर्गत आज लोकसभा के बारे में पूरा पढ़ने वाली है। तो चलिए तैयार हो जाइए। आप बता दिया मैंने आज, पहले थोड़ा बेसिक जाना। विधायिका भाग 5, कार्यपालिका 52 से 78 का आर्टिकल, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या है? कानून बनाती है। केंद्रीय विधायिका कौन है? संसद है। संसद के कितने सदन है? 2 सदन है, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। तो पहले इतनी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आज लोकसभा को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है साथियों। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक है साथियों। अब हम आर्टिकल 81 पहले लोकसभा के बारे में चर्चा करने वाले, ठीक है साथियों। आर्टिकल 81 लोकसभा। आर्टिकल क्या बताया मैंने? 81 में है भाई हमारी लोकसभा। कौन है भाई? लोकसभा। लोकसभा लोकसभा, ठीक है। आर्टिकल 81 में लोकसभा है, तो सबसे पहले लोकसभा में कौन होता है? लोगों की संख्या होती है। हाउस ऑफ पीपल, लोगों की संख्या होती है, ठीक है। लोकसभा में क्या होती है? लोगों की संख्या। लोकसभा के सदस्य बैठे रहते हैं, वहां पे मंत्री वगैरह बैठे रहते हैं। लोकसभा लोगों की संख्या, ठीक है साथियों। लोगों की संख्या लोकसभा में, ठीक है। अब जो बैठे रहते हैं वहां पे लोकसभा में, वो क्या है? जनता द्वारा ही तो चुने जाते हैं। जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही लोकसभा में बैठते हैं, ठीक है। तो जनता, एक मिनट साथियों, मार्कर थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। कौन? जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, ठीक है साथियों। अब जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कहाँ पे बैठते हैं भाई? आपके लोकसभा में बैठते हैं। और इसे क्या कहते हैं? निम्न सदन, लोअर हाउस। लोअर हाउस, लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, निम्न सदन, ठीक है। निम्न सदन, लोअर हाउस, ठीक है साथियों। आर्टिकल 81 में लोकसभा है, लोगों की संख्या होती है, जनता द्वारा जो प्रतिनिधि होती हैं वो लोकसभा में जाते हैं, ठीक है। और लोअर हाउस कहते हैं लोकसभा को। अब हम लोकसभा में जान लेते हैं लोकसभा की अधिकतम कितनी सीटें होती हैं। तो लोकसभा की अधिकतम सीटें होती हैं भाई साहब 552,
552 अधिकतम सीटें, अधिकतम सीटें 552। ठीक है साथियों, अधिकतम सीटें 552 होती हैं। और 552 में कितनी स्टेट की सीटें होती हैं, कितनी यूनियन टेरेटरीज की सीटें होती हैं, सबके बारे में वर्णन करने वाले हैं। तो भाई एक, दो और यहाँ पे तीसरा। ठीक है, ठीक है साथी। तो 530 कितनी भाई साहब, 530 सीटें, 530 सीटें होती हैं स्टेट की। किसकी, जो लोकसभा होती है उसमें 552 अधिकतम सीटें होती हैं, जिसमें से 530 सीटें राज्यों की होती हैं, स्टेट की होती हैं। किसकी, राज्यों की। किसकी साथियों, राज्यों की। कितनी, 530 सीटें। और 20 सीटें होती हैं किसकी, 20 सीटें होती हैं किसकी, हमारे यूनियन टेरेटरीज, यूटी की। यूटी मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनकी लोकसभा में 20 सीटें होती हैं। 530 520 बचा दो सीटें किसकी होती हैं, 2 एंग्लो इंडियंस की। अब जो 2 सीटें हैं, जो एंग्लो 530 सीट, टोटल कितनी सीटें, 552, जिसमें से 530 सीटें राज्यों की। ठीक है, और 20 सीटें यूटी की, यूनियन टेरेटरीज की, केंद्र शासित प्रदेश की। बची 2 सीटें, तो ये 2 सीटें होती हैं एंग्लो इंडियंस की, जिन्हें जो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा, मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन पहले होती थी 2 एंग्लो इंडियंस की, लेकिन अब उसे 104वां संविधान संशोधन के तहत क्या है, खत्म कर दिया गया है। 2 एंग्लो इंडियंस की जो सीटें हैं उन्हें 104वां संविधान संशोधन के तहत खत्म कर दी गई हैं, समाप्त कर दी गई हैं। किसकी, एंग्लो इंडियंस की। तो जो एंग्लो इंडियंस होती थी, 2 एंग्लो इंडियंस की, तो क्या है, वो मनोनीत होते थे। पहले उनके बारे में जानकारी भी तो होनी चाहिए, अब समाप्त हो गई है, वो बात अलग है, लेकिन जानकारी भी तो होनी चाहिए। वो 2 एंग्लो इंडियंस मनोनीत होते थे, मनोनीत होते थे। किसके द्वारा मनोनीत होते थे, राष्ट्रपति के द्वारा। मनोनीत मतलब राष्ट्रपति उनका चयन करता था, राष्ट्रपति द्वारा। 1 मिनट साथियों, मार्कर नहीं चल रहा है। राष्ट्रपति द्वारा क्या होती थी भाई, मनोनीत होती थी 2 एंग्लो इंडियंस की सीटें जो। लेकिन क्या है कि 104वां संविधान संशोधन के तहत इन्हें क्या है, समाप्त कर दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन के तहत क्या है, समाप्त कर दी गई हैं, खत्म कर दी गई हैं। जो 2 एंग्लो इंडियंस की सीटें होती थी, समाप्त कर दी गई। कब कर दी गई, 2019 में। 2019 में, कब, 2019 में। क्या, सबसे पहले भाई लोकसभा में 552 सीटें होती हैं। आर्टिकल 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। लोकसभा लोगों की संख्या होती है, हाउस ऑफ पीपल की संख्या होती है। जनता द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा में अधिकतम सीटें 552 होती हैं, जिसमें से 530 सीटें राज्यों की, 20 सीटें यूटी की एंड 2 सीटें एंग्लो इंडियंस की, जो कि मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा होते थे, लेकिन उन्हें 104वां संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दी गई हैं। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं
कि आपका क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए आपको, अगर 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 आपको संसद का सदस्य बनना है, मतलब लोकसभा का सदस्य बनना है, तो क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। योग्यताएं, योग्यताएं, एलिजिबिलिटी, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए साथियों। तो सबसे पहले तो आपको नागरिक होना चाहिए भारत का, और आपकी एज होनी चाहिए 25 ईयर्स। कितनी? 25 ईयर्स नागरिक होना चाहिए। नागरिक की एज 25 ईयर्स, 25 साल आपकी एज होनी चाहिए लोकसभा के सदस्य बनने के लिए। और आपको कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। क्या? लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए नागरिक की एज होनी चाहिए 25 ईयर्स, एंड कोई भी आपको उसके लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बताते हैं कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, अगर उन्हें इस्तीफा देना है, त्याग पत्र देना है, तो वो किसको त्याग पत्र देंगे, और क्या क्या होता है आगे के वर्णन करते हैं, जानते हैं। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको कर देते हैं रीच। अब हम जानते हैं कि जो लोकसभा का सदस्य होता है उसको भाई शपथ कौन दिलाता है, और वो अगर उसको त्याग पत्र देना है तो वो किसको त्याग पत्र देगा, ठीक है। तो सबसे पहले शपथ कौन दिलाएगा? शपथ कौन दिलाता है भाई? राष्ट्रपति दिलाता है, या उसके द्वारा चुना हुआ कोई प्रतिनिधि दिलाएगा। राष्ट्रपति, एक मिनट साथियों, ये मार्कर नहीं चला। राष्ट्रपति या उसके द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि क्या है? शपथ दिलाएगा। प्रतिनिधि शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति या उसके द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि शपथ दिलाएगा। और अब बात आती है, अगर उसको सदस्य को, लोकसभा का जो सदस्य है, अगर उसको रिजाइन देना है, अपने पद से इस्तीफा देना है, त्याग पत्र देना है, तो वो किसको देगा? अगर उसको त्याग पत्र देना है, रिजाइन देना है अपने पद से, तो वो भाई लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा उसको देगा। किसको? स्पीकर को। स्पीकर यानी लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष को। किसको? लोकसभा के अध्यक्ष को, ठीक है। अब बात आती है कि सदस्य कितने साल के लिए बनते हैं? 5 साल के लिए। लोकसभा का सदस्य कितने साल के लिए बनते हैं भाई? 5 साल के लिए बनते हैं, लेकिन उससे पहले भी हट सकते हैं। हाँ जी, हट सकते हैं। कौन कौन सी सिचुएशन में हट सकते हैं, पूरा बताता हूँ मैं। सदस्य पहले डालते हैं, सदस्य, ठीक है। सदस्य कितने साल के लिए बनते हैं भाई? 5 साल के लिए, कार्यकाल 5 साल के लिए, ठीक है। 5 साल, ठीक है। अब बात आती है, पहले भी हटेगा क्या? पहले भी हट सकता है। तो 3 कंडीशंस में पहले हट सकता है। हाँ जी, हट सकता है, बिल्कुल हट सकता है। 3 कंडीशंस में वो अपने पद से हट सकता है। एक तो कोई उसने रिजाइन दे दिया है, सदस्य ने 5 साल पहले भी हट सकता है,
अगर उसने रिजाइन दे दिया, क्या चल ही नहीं रहा है, रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया, या फिर उसकी डेथ हो गई, सदस्य की डेथ हो गई मान ली जाए। और तीसरा रिक्त हो गया पद, रिक्त हो गया। अब भाई आप कहेंगे रिक्त हो गया, तो रिक्त कैसे हो सकता है पद? रिक्त की कंडीशंस मैं लिखवा देता हूँ। अभी हमने पूरा लोकसभा के बारे में जाना कि लोकसभा में किस प्रकार सदस्य की योग्यता होती है, कौन सा पद दिलाता है, लोकसभा की सीटें कितनी होती हैं अधिकतम, और कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, थोड़ी बहुत बेसिक्स जाना। और अभी हम ये जान लेते हैं कि जो लोकसभा के सदस्य होता है वो पहले भी हट सकता है 3 कंडीशंस में, लेकिन जो पद रिक्त है, जो रिक्त वाली कंडीशन है, वो रिक्त कैसे हो सकता है पद? किस कंडीशन में पद को रिक्त कर दिया जाएगा, खाली कर दिया जाएगा, मतलब उस पद को समाप्त कर दिया जाएगा, उस पर दोबारा चुनाव कराए जाएंगे, ठीक है, पद खाली हो जाएगा, ठीक है। तो यदि कोई मतलब संसद का जो सदस्य है वो 60 दिन तक सत्य की, संसद की सत्य लगती है ना भाई, लोकसभा का सत्य लगती है ना भाई, तो अगर वो सदस्य है पहले से, और अगर वो 60 दिन तक सत्य की मीटिंगों से absent रहता है, सत्य की मीटिंगों से absent रहता है, बिना स्पीकर की परमिशन के, बिना स्पीकर की परमिशन के, तो वो लोकसभा का सदस्य हट जाएगा, उसका पद रिक्त हो जाएगा। मतलब ये नहीं है भाई साहब कि यहाँ दिल्ली में संसद के सभी सदस्य आ गए हैं और कोई सत्र चल रहा है, मीटिंग चल रही है, और आप अपने हाउस में आराम से एसी चला के बैठे हैं, ये कुछ नहीं है ऐसा। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आपके पास कोई कारण नहीं है और आप बिना कारण के स्पीकर की परमिशन भी नहीं लिए हैं, और 60 दिन तक अगर आप संसद के सत्य से अनुपस्थित रहते हैं, तो आपको हटा दिया जाएगा, ठीक। और दूसरा, किस कंडीशन में हट जाएंगे आप? तो दूसरा है भाई, यदि विधानमंडल का सदस्य, एक मिनट साथियों, यदि विधानमंडल का सदस्य विधानमंडल का सदस्य मतलब विधायक, यदि विधानमंडल का सदस्य संसद का चुनाव जीत जाता है, सांसद का चुनाव जीत जाता है, यदि क्या है कि जो विधानमंडल का सदस्य सांसद का चुनाव जीत जाता है और वह 14 दिन के अंदर क्या है, शपथ नहीं लेता है, सदस्यता नहीं लेता है, 14 दिन के अंदर सदस्यता नहीं लेता है, क्या है, अगर वो 14 दिन के अंदर विधानमंडल का जो सदस्य विधायक होता है वो सांसद का चुनाव जीत जाता है, और अगर वो 14 दिन के अंदर सांसद की सदस्यता नहीं लेता है, मतलब किसकी, लोकसभा की सदस्यता नहीं लेता है, तो वो क्या है भाई साहब, उसका पद रिक्त हो जाएगा, वो सांसद का पद उसका समाप्त हो जाएगा अगर 14 दिन के अंदर वो सदस्यता नहीं लेता है, तो क्या हो जाएगा भाई,
सांसद का जो पद है उसका समाप्त हो जाएगा। तो सांसद का पद समाप्त हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। मैंने बता दिया पद 2 कंडीशन में रिक्त हो सकता है। 60 दिन तक सत्र की मीटिंगों से एब्सेंट रहते हैं अगर आप, और बिना स्पीकर की परमिशन के एब्सेंट रहते हैं तो आपका पद रिक्त हो जाएगा। और अगर हम मान लीजिए आप विधायक हैं और सांसद का चुनाव जीत जाते हैं तो आपको 14 दिन के अंदर संसद की सदस्यता लेनी होगी। अगर नहीं लेते हैं आप तो चुनाव जीतने के बावजूद भी आपका पद रिक्त हो जाएगा, फिर आप संसद नहीं जा सकते, आप सांसद नहीं बन सकते। ठीक है, सदस्यता फिर नहीं ले सकते आप, आपका पद समाप्त हो जाएगा। किसका? सांसद का, विधायक का नहीं, सांसद का पद समाप्त हो जाएगा। क्योंकि विधायक तो आप पहले से हैं, तो आपको सांसद की शपथ लेनी होगी, सदस्यता लेनी होगी संसद की, पार्लियामेंट की आपको सदस्यता लेनी होगी। ठीक है साथियों, आज हमने लोकसभा के बारे में बहुत कुछ जाना। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज हमने लोकसभा के बारे में बहुत कुछ जाना, और कल हम आज हमने लोकसभा के सदस्य के बारे में जाना, सीटों के बारे में जाना, बहुत कुछ जाना। कल हम लोकसभा के ऑनरेबल स्पीकर होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, उनके बारे में जानेंगे, और भी आगे संसद के बारे में विवरण करेंगे। लगभग 3-4 वीडियो लग जाएंगी संसद को समाप्त करने में, ताकि मैं अच्छे से आपका संसद जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको क्लियर कराना चाहता हूँ, बिल्कुल जड़ से समाप्त कराना चाहता हूँ। तो भाई साहब ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपको लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हमारे इस गुरुकुलम परिवार की भी जय। ठीक है साथियों, बाय बाय।